स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे पिता ईश्वर, आज सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम इस जगह पर दूर दूर से एकत्रित हुए हैं। हम प्रचारक इस जगह पर आकर तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों को सही सलामत इस जलपाईगुड़ी आरटी को पास्टर सेंटर में पहुंचाया है, विशेष मकसद से प्रभु कि हम यहाँ प्रचारकगण एकत्रित होकर अपनी एकता और अपनी कलीसिया की सेवा की भाव और अपना प्रशिक्षण यहाँ ग्रहण कर सकें। हमारे बीच में ईश्वर स्वामी हमारे धर्माध्यक्ष महामान्य और की भी उपस्थित हैं, साथ ही साथ संतोष बैगंडी, फादर इग्नासियस और हम सब दूर दराज से आए हुए जितने भी यहाँ प्रचारकगण हैं, हमारे महिला मित्र भी हैं, उन सब के लिए हे प्रभु तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों को दूर दूर से एकत्रित किया है, जैसे तू अपने वचनों में कहता है, मैं दूर देशों से तुम्हें एकत्र करूँगा और तुम्हें अपने प्रदेश में सुरक्षित बिठाऊँगा। प्रभु तो हम पर दया दृष्टि और अपनी आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि हम इस छोटे ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के दौरान हम तुझे पहचान सकें, अपने विश्वासी लोगों को सही मार्ग दिखा सकें। तो हम सबों को प्रशिक्षित कर, हम सबों को तो उत्साहित कर, हम सबों में अपने आत्मा डाल दे, ताकि हम उन्हीं प्रेरितों के समान उत्साहित होकर हम तेरे वचनों का प्रचार कर सकें और लोगों को सही दिशा निर्देशन दे सकें और तेरे राज्य की स्थापना में, तेरे मिशन के काम में स्वर्ग राज्य की ओर लोगों को एक साथ ले जा सकें। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को उच्चारते हैं, जिसे प्रभु हम सबों की पुकार को सुने, हम सबों के उस करुण विनती को ग्रहण करें जिसके लिए हम प्यासे हैं, जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हे हमारे पिता, माता मैया हम सबों की कलीसिया की अगुवाई करने वाली और हम सबों की प्रार्थना को प्रभु तक पहुंचाने वाली माँ, हम सबों के लिए तो प्रार्थना कर, हम सबों की अगुवाई कर, हम सबों को प्रशिक्षित कर और हम सबों को यीशु के साथ रहना सिखा। हम तुझसे विशेष मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हैं। प्रणाम मरिया, हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे महाविद्या प्राय मिकाएल गब्रिएल, हमारे आरक्षक, हमारे रक्षक दूत संतगण, जिन्होंने हम सबों को सुरक्षित यहाँ पहुँचाया, हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों के साथ रह, हम सबों की निगरानी कर और हम सबों को सीधे मार्ग पर ले चल। रखवाल दूत के पास विनती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। आमीन। सान पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10।
आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। सब कोई बैठ जाएंगे, छोटा सा रिफ्लेक्शन सुनेंगे। हम सबों के लिए जो संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से हम लोगों का परिचय। हम लोग यीशु मसीह के अनुयायी और विश्वासी कहलाते हैं, और उनसे भी ऊपर हम लोग प्रचारक हैं, अर्थात जो विश्वासी हैं उनको हम लोग अगुवाई देते हैं, उनके अगुए हैं, उनको हम लोग प्रार्थना करना सिखाते हैं, उनको हम लोग धर्म शिक्षा देते हैं और उनको संस्कारों से परिचित करा के संस्कारों के प्रति भक्ति और उसका आदर सम्मान करना सिखाते हैं। हम कलीसिया राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। सबसे पहले बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु को अपनाए हैं, उनके जीवन को अपनाए हैं, उनके दुख को अपनाए हैं, उनके पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए उनकी मृत्यु को अपनाए हैं और स्वर्ग राज की ओर, उसकी प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं, जा रहे हैं और लोगों को भी उसी रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। हम सब कहें तो ईश्वर की निजी प्रजा से ऊपर एक पवित्र राष्ट्र अर्थात ईश्वरीय राज के अधिकारी, और जब हम पवित्र मिशा में भाग लेते हैं तो हम लोग पुरोहितों के साथ मिलकर इस याजकीय बलि को, महाप्रार्थना को दोहराते हैं, तो हम भी इस याजकीय पद पर उपस्थित रहते हैं। हम एक साथ उसी महाबलि को, उसी कालवारी के बलिदान को याद करते हैं, जिसे प्रभु यीशु ने अपनी स्मृति में, अपनी यादगारी में दिया करने को कहा। वे अपने को बदल देते हैं, हम लोग भी उसी तरह अपने अपने मतलब रखकर, अपने अपने विनती रखकर, अपने अपने निवेदन रखकर उसमें परिवर्तन चाहते हैं। यही है हम सबों के लिए याजकीय कार्य, जो कि हम लोग जहाँ पुरोहित नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ प्रचारकगण उस जगह को पूर्ण करते हुए अपनी कलीसिया की देखभाल करते हैं। और हम सब इस महान कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके साक्षी बनते हैं, उसकी हम महान कार्यों की बखान भी करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। और जो लोग अंधकार में पड़े रहते हैं उनको अलौकिक ज्योति यानी कि प्रभु के वचन से हम लोग उनको ज्योति में ले आते हैं, ताकि वे अंधकार से भटक कर दूर ना चले जाएं, किंतु प्रभु यीशु जो जीवन की ज्योति है, संसार की ज्योति है, उनके पास ले आएं और उनको इस उनके प्रकाश से प्रकाशित करते रहें और उनको सही मार्ग दिखाएं। लिखा है, आप प्रजा नहीं थे पर आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे पर आप उसके कृपा पात्र हैं। हम सब अमूल्य दान अपने शरीर में रखते हैं, क्योंकि हम सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और इस शरीर को अपवित्रता से, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से दूर रखना चाहते हैं।
ताकि हम दूसरों को भी उनके पवित्रता के लिए और ईश्वर की ओर उनके साथ रहने के लिए हम उनको सिखा सकें, उनको हम ला सकें। यही हम सबों का परिचय है कि हम सब क्या हैं। हम सब याजकीय वर्ग हैं। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। यीशु के बारे में बताओ कि यीशु ही ईश्वर हैं आज और अनंत काल तक। आज और अनंत काल तक यीशु ही ईश्वर हैं। इसी के हम साक्षी बनते हैं। आइए हम लोग इन वचनों को और अधिक मनन करते हुए आगे के जितने हमारे सेशन होंगे उसमें अपने हृदय पटल पर उतारें, ताकि हम लोगों को और अच्छी तरह से अगुवाई दे सकें। प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा के द्वारा संचालित करें, हम सबों को प्रेरित करें, हम सबों को उत्साहित करें। यही मैं प्रार्थना पिता ईश्वर से चढ़ाता हूँ। आत्मा, हम सभी आपके नाम पर आपके सामने एकत्रित हैं। हमारे एकमात्र मार्गदर्शक हमारे दिलों में घर बना ले। हमें सिखा कि हम किस मार्ग पर और किस तरह आगे बढ़े। हम दुर्बल और पापी हैं। हमें अव्यवस्था को बढ़ावा ना देने दे। अज्ञानता हमें गलत रास्ते पर ना ले जाए और ना ही पक्षपात हमारे कार्यों को प्रभावित करे। हम तुझ में अपनी एकता पाए, ताकि हम एक साथ आनंद जीवन की ओर आगे बढ़े तथा सत्य और सही मार्ग से न भटके। हम तुझसे यह प्रार्थना मांगते हैं, तू जो सदा और सर्वत्र पिता और पुत्र के संग संयुक्त होकर युगानुयुग क्रियाशील है। आमीन। हे पिता हमारे, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। एक अगुआ के रूप में हमें दिया है, उसमें हम खरा उतर सकें। हमें सिखा कि हम अधिक आपके कार्यों के लिए हम अपने आप को दे सकें, लोगों की अगुवाई में आपको हम देख सकें, और विशेष रूप से हमारे मंडली जिन्हें आपने हमें सौंपा है उसकी अगुवाई हम अच्छी तरह कर सकें। दुख तकलीफ के समय में, मन मुटाव के समय में, तो हम सबों की अगुवाई कर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज, ताकि जो भी कार्य आपने हमें दिया है उसे हम बखूबी ढंग से कर सकें। हे पिता परमेश्वर, आज हम जब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम जो कुछ भी यहाँ सीख सकें उसे हम लोगों तक पहुँचा सकें। धर्म प्रांत के लोग, चाहे वे ख्रिस्तीय हो या अख्रिस्तीय, सबों के साथ हम आपके प्रेम को बांट सकें, सबों को हम समान रूप से देख सकें। यह जो सिनोडल चर्च आपने हमें दिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए हम
हमें आपकी कृपा की अति आवश्यकता है। हमें अपनी कृपा के माध्यम से ऐसा कर सकने में सक्षम बना। और विशेष रूप से प्रभु, जो भी हमारे यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के रूप में आए हैं, उन्हें भी अपनी शक्ति प्रदान कर, विवेक प्रदान कर, ताकि वे आपके ज्ञान को हमें दे सकें, जिससे उसी ज्ञान को पा करके हम आपके लोगों की अगुवाई कर सकें। प्रभु, हम हमारे ग्राम प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप स्वामी के लिए, हमारे जितने भी विश्वासीगण हैं जिनकी अगुवाई हम करते हैं, हमारे पुरोहितगण जिनके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, हमारे धर्म बहनें, बंधुगण जो हमें धार्मिक क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सबों को अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि हम सब एक साथ मिलकर के आपके राज्य की हम घोषणा कर सकें, आपके राज्य की हम प्रचार कर सकें। कई इन्हीं प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में रखते हुए कहें पुनः, हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें, और हमको परीक्षा न डालने, परंतु कई पुनः हम माता मरियम की माध्यस्थ मांगते हैं कि ये 2 दिन हम जो कुछ भी सीखे उसे हम लोगों तक पहुंचा सकें, और माता मरियम हमें इस कार्य में मदद प्रदान कर अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से। प्रणाम मरिया, प्रभु के साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फादर संतोष बेलगंडी, धर्म प्रदेश के चांसलर, सुमन खलको जो रिसोर्स पर्सन के रूप में हैं, और आप प्रत्येक जनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बहुत लोगों को संचालन करना, देखभाल करना, प्रभु के पास लेके आना, बहुत सारे चैलेंज, चुनौतियाँ हैं, समस्या है, और हम दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है? मिलता है। हमारे पास बहुत मिलता है। हमको लोग इज्जत करते हैं, हमको सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उससे बड़ा और इस दुनिया में कोई चीज है। आपको प्यार करते हैं, आपको इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, यही तो हम चाहते हैं। हमें भले ही रुपया, पैसा, चाहे तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद हम दिन रात लोगों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन इस काम में बहुत सारे हम लोगों के पास कुछ क्या बोलते हैं, प्रशिक्षित होते रहना, जैसे झुर्नी करते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, कलम काटते हैं। अगर रोज दिन उसको धार नहीं बनाएंगे तो कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारा जो ज्ञान, चाहे विवेक, चाहे बुद्धि, चाहिए भी हमको हर दिन प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा? शिक्षा ग्रहण करके रहना पड़ेगा। तो कुछ इसी प्रकार की हम सोचे कि हम प्रचारकों के लिए हम थोड़ा एक बार बैठेंगे और क्या चाहते हैं उसको जानेंगे, उसके आधार पर हम आप सबों के लिए एजेंडा तैयार करेंगे और इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर रखेंगे। यही मेरा मकसद है। इसलिए मैं आप सबों को प्रत्येक जन जो आए हैं आप मेरे ओर से, बेसु स्वामी की ओर से, फादर की ओर से और सुमन की ओर से आप सबों को हार्दिक स्वागत करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो क्या बोलेंगे कि प्रचारक बोलने से हम सबों का पहला जिम्मेदारी पड़ती है प्रभु के वचन और उसके द्वारा जो विश्वास उत्पन्न होते हैं उसे मजबूत करना, प्रभु का वचन फैलाना और विश्वास को और भी अपने दिल में मजबूत करना और औरों को भी बांटना।
हम लोग को गौरव करना चाहिए कि आपके लिए जो जिम्मेदारी मिली है बोलना चाहिए, और आपने जो जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया है ये बहुत बड़ी सेवा है। और इस सेवा के लिए मैं आज आप सबों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम सभी जन प्रभु को सुसमाचार फैलाने में लगे हुए हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत सी अच्छी बात है। लेकिन ये सबसे क्यों नाता है? क्योंकि यहाँ से विश्वास और प्रेम और एकता ये सब हम लोग को मिला। पल्ली पुरोहित भी और बिशप भी ये नहीं चाहेंगे कि ये पारिश गिरजा खाली रहे, वे चाहेंगे कि पारिश गिरजा फुल रहे। देहात गिरजा में भी सभी लोग आए, सब कुछ नहीं आते हैं, इसलिए देहात गिरजा नहीं आने के लिए बनाए हैं। इसलिए कभी कभी खराब लगता है कि क्यों देहात गिरजा बनाते हैं, सबों को यहाँ पर आना चाहिए। पल्ली में पहले विषय होता था, आजकल तो जगह जगह बन रहा है। तो देखिए, इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि या ये देहात गिरजा बन रहा है और सब कोई चाव लेते हैं, हम जा नहीं सकते हैं, फादर स्वामी हम जा नहीं सकते हैं, बच्चे नहीं जा सकते हैं, सबके पास साइकिल नहीं है। ये सब कठिनाई है सोचने से।